हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्रोमेटोग्राफी के फोर्थ पोर्शन में हम क्रोमेटोग्राफी की कुछ बची हुई टेक्निक्स और क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के बाद में अब हम बात करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज गैसियस स्टेट में होती है, इस कारण इसे हम गैस क्रोमेटोग्राफी कह रहे हैं। यहाँ पर स्टेशनरी फेज लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हो सकती है। जनरली स्टेशनरी फेज को जब हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो कहलाएगी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे GLC से। गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज कैरियर गैस होती है, जो मिक्सर के जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट को अपने साथ लेकर जाती है। उसे एक नियमित प्रेशर पर स्टेशनरी फेज के ऊपर से या उसके इंट्रैक्शन के साथ पास आउट करते हैं। यहाँ स्टेशनरी फेज कोई कॉलम हो सकता है या कोई कैपिलरी ट्यूब हो सकती है, जिस कैपिलरी ट्यूब के जो इनर लेयर्स हैं उन इनर लेयर के साथ में जो एड्जॉर्बेंट है वो लेयर के रूप में चिपका रहता है। जो कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बीच में पार्टीशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान रखते हैं। जो कंपोनेंट जितना अधिक वॉलेटाइल नेचर का होता है या जिसका स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन या बाइंडिंग कम होता है, वो कैरियर गैस के साथ उतनी ही अधिक मात्रा में और उतनी ही अधिक शीघ्रता से पास आउट हो जाता है। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी सबसे पुरानी क्रोमेटोग्राफी है। यहाँ पर जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड या गैसियस फेज में हो सकती है, और वो जो मोबाइल फेज है वो स्टेशनरी सॉलिड फेज के सरफेस के ऊपर जो एड्जॉर्ब्ड कंपोनेंट है उन कंपोनेंट को वहाँ से सेपरेट आउट करके लेके जाती है। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में से हम हिंदी में बोलते हैं आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर आयनों के एक्सचेंज की वजह से मिक्सर के जो कंपोनेंट हैं वो सेपरेट होते हैं, या इस टेक्निक के आधार पर प्योरिफिकेशन भी किया जाता है। क्योंकि आयन दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन। इस कारण ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के रूप में। जब हमें कैटायन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करना हो तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, और जब हमें कॉमन कैटायन के सापेक्ष एनायन का एनालिसिस करना हो तो हम एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इस क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी सॉलिड फेज के रूप में हम रेजिन को यूज़ करते हैं, जिसके जो आउटर लेयर है जो मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन में है उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा
जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं या एक्टिव साइट्स होती है वो जुड़ी होती है, और उन्हीं एक्टिव साइट में उनके जो आयन्स हैं वो आयन होते हैं केटाइन या एनाइन। वो केटाइन या एनाइन मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन के दौरान एक्सचेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इस क्रोमेटोग्राफी में हम जो पार्टिकल साइज है उस पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं। ये क्रोमेटोग्राफी दो भागों में डिवाइड की जा सकती है, जेल पारगमन और छलनी पृथक्करण। जेल पारगमन विधि में जो स्टेशनरी फेज है वो स्टेशनरी फेज एक 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है जिसे हम जेल कहते हैं। ये जेल विलायक का अवशोषण करके फूल जाता है, जिससे यहाँ पर पॉलीमर चेन के द्वारा कुछ वैक्यूम या स्पेस क्रिएट हो जाते हैं जिनका आकार बढ़ जाता है, और इनका जो आकार है वो आकार स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर साइज का होता है, जिसमें से उसके कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर साइज वाले मॉलिक्यूल ही पास आउट हो सकते हैं। इसी प्रकार छलनी पृथक्करण विधि में स्टेशनरी फेज के रूप में प्राकृतिक एवं संश्लेषित जियोलाइट्स का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इन जियोलाइट्स में कैविटीज़ और चैनल्स पाए जाते हैं, और उन कैविटीज़ या चैनल्स के माध्यम से ही जो मिक्सर के कंपोनेंट हैं उनका मॉलिक्यूलर साइज के अकॉर्डिंग पृथक्करण या सैंपल का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन किया जाता है। इस प्रकार हमने क्रोमेटोग्राफी की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किया। अब हम क्रोमेटोग्राफी के कुछ मुख्य जो एप्लीकेशंस हैं, उनके जो उपयोग हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी का मुख्य रूप से जो एप्लीकेशन है वो वर्तमान समय में जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एडवांस टेक्निक है उसी एडवांस टेक्निक के पैरेलल उसके साथ में किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का उपयोग किसी मिक्सचर में जो कंपोनेंट की संख्या है वो जानने के लिए किया जाता है। उस मिक्सचर में कंपोनेंट कौन कौन से हैं उनकी पहचान करने के लिए किया जाता है, और उनकी क्वांटिटी एक दूसरे के सापेक्ष कितनी है उसके लिए भी किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी को हम वाटर एनालिसिस के लिए भी यूज़ करते हैं। वाटर एनालिसिस में मुख्य रूप से आपने पहले भी पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए हम मुख्य रूप से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। इसी प्रकार जो पेयजल है उनके अंदर जो प्रदूषक या अन्य जो अवयव हैं उनको आइडेंटिफाई करने में और उनको सेपरेट करने में हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो फूड मटेरियल्स हैं उनमें शर्करा और जो मिनरल्स हैं उनकी मात्रा सुनिश्चित करने हेतु भी इसका यूज़ करते हैं। प्रोटीन्स के सेपरेशन में भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं, और साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में तो क्रोमेटोग्राफी का स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही पैरेलल उसके साथ बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है।
तो इस प्रकार हमने क्रोमेटोग्राफी का स्टडी किया। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट का बी पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।